देखिए बच्चों, आपके सामने है क्लास 12th के मैथ के चौथे लेसन का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्यूह ए तथा बी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये आपको सिद्ध करना है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे सिद्ध होगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। सबसे पहले हम ए बी का गुणा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स में करेंगे, देखते हैं हमको क्या मिलता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब देखिए जब गुणा करेंगे तो ये जो बीच वाला बी और बी इनवर्स इसको एक साथ ले लीजिए, ठीक है, और यहां से ए इनवर्स को अलग कर दीजिए। तो बच्चों यहां से बी इंटू बी इनवर्स का मान क्या आएगा, देखिए एक आव्यूह है, उसके बगल में उसके इनवर्स का गुणा है। तो जब कभी भी हम लोग आव्यूह और उसके इनवर्स का गुणा करेंगे तो हमको आइडेंटिटी मिलती, मतलब तत्समक आव्यूह मिलता है, मतलब आई मिलेगा, ठीक है, इंटू ए का इनवर्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गुणा किसी भी मैट्रिक्स में करेंगे तो आपको कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा, मतलब वही मैट्रिक्स मिलेगी। आइडेंटिटी का गुणा करने से मैट्रिक्स पर कोई असर नहीं पड़ता, मतलब ए गुणे आई करेंगे तो आपको ए मिलेगा, फिर इंटू क्या आपका है ए इनवर्स। फिर इसी प्रकार किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से गुणा करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मिलेगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। देखिए बच्चों, अब इसके बाद क्या करेंगे, आप इसी का गुणा करेंगे लेकिन उल्टा करके, मतलब बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी कर दीजिए। देखिए आपको क्या मिलता है, ठीक है। ए हो गया आपका बी का इनवर्स, ए हो गया ए इनवर्स इंटू क्या है ए बी। अब यहां से ए इनवर्स और ए को एक साथ ले लेंगे, ठीक है। ए हो गया आपका बी इनवर्स और इंटू ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा आइडेंटिटी इंटू क्या हो गया बी, ठीक है। अब आइडेंटिटी का गुणा कहीं भी करेंगे कोई असर नहीं पड़ेगा। ए हो गया आपका बी इनवर्स इंटू, ठीक है, तत्समक आव्यूह का गुणा करने से कोई असर नहीं पड़ता, बी इनवर्स ही मिलेगा। फिर इंटू क्या हो गया बी। अब बी इनवर्स का गुणा बी में करेंगे तो क्या मिलेगा आइडेंटिटी मिलेगा, मतलब तत्समक आव्यूह मिलेगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से आपको क्या मिला, देखिए ए बी का गुणा आप बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स में किए, या फिर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का गुणा आप ए बी में किए। दोनों ही कंडीशन में आपको क्या मिला, तत्समक आव्यूह मिला। मतलब इन दोनों का गुणा करने पर, या ऐसे समझिए इन दोनों ब्रैकेट का गुणा करने पर आपको क्या मिल रहा है, हमेशा तत्समक आव्यूह मिल रहा है। क्या मिल रहा है, तत्समक। इसका गुणा इसमें कीजिए या घुमा के गुणा कीजिए, हमेशा क्या मिल रहा है, तत्समक मिल रहा है। इससे प्रदर्शित होता है कि यह दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। जब यह दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे तो इनका गुणा करने पर आपको तत्समक मिलेगा, और घुमाकर भी गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, तत्समक मिलेगा। तो इन दोनों ब्रैकेट का गुणा करने पर आपको तत्समक मिल रहा है, इसका मतलब ये दोनों ही ब्रैकेट एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है, ठीक है, लिख देंगे। इसलिए ए बी आपका क्या है, इनवर्स है, किसका, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का। मतलब ए बी इसका इनवर्स है, या ऐसा भी बोल सकते हैं आप कि यह वाला आपका क्या है, इस ए बी का इनवर्स है। तो ए बी का इनवर्स कौन है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। अगर इसका इनवर्स आप निकालेंगे, ए बी का इनवर्स निकालेंगे तो आपको ए ही मिलेगा, ठीक है। तो इससे प्रदर्शित हो गया कि ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बच्चों ए आपका प्रूफ हो गया, यहां आप लिख सकते हैं प्रूफ्ड, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।